हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की बात करें, कृष्णलाल पवार राज्यसभा में चले गए हैं, वो निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने जीत दर्ज की है। हालांकि दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था किस तरीके से जो जीत मिली है यहाँ पर कार्तिकेय शर्मा को बात करने के लिए जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ मौजूद है। दिग्विजय जी, पहले यही सवाल है, अगर आंकड़ों की बात करें, आंकड़े लग रहा था कि अजय माकन के पक्ष में 31 विधायक उनके पास थे और कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है काफी पीछे नजर आ रहे थे। ये एक अनिल जी, जब चमत्कार मैं कैसे हुआ? विधानसभा में जा रहा था तो आप मुझे वहाँ मिले थे गेट पर। मैंने आपसे बड़े विश्वास से कहा था, और विश्वास था हमारे एमएलएज पर और उन सभी एमएलएज पर जो हमारे पक्ष में खड़े थे, कि जिसको हमने प्रपोज किया है उसको हम जिता करके लाएंगे। और आपने मेरे से पूछा था कि कैसे होगी। मैंने कहा कुछ बातें कैमरे पर नहीं कही जा सकती। रात को चाहे 2 बजे रिजल्ट आया, कांग्रेस ने कोई ऑब्जेक्शन उस रिजल्ट पर नहीं किया। आज कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, सर्वमान्य रिजल्ट आया, हम बड़ी मजबूती से इलेक्शन जीत गए। 6 साल पहले भी राज्यसभा चुनाव हुए, तो उस दौरान भी एक निर्दलीय उम्मीदवार थे चंद्रा साहब, वो भी एक ऐसी जीत दर्ज की थी उन्होंने जिसकी उम्मीद नहीं थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, आपको हालांकि याद होगा कांग्रेस में क्रॉस आपको वोटिंग हुई। याद होगा कि उस समय भी इस सारी साजिश के मुख्य जो पटकथा लिखने वाले वो थे, वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी थे, शाही कांड करने वाले। और आज भी इस पूरे गेम में कांग्रेस के अजय माकन को दिल्ली से लाकर और यहाँ नाव डुबाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। वो और बीबी बत्रा बड़े नज़दीक मित्र हैं। आपके जो श्रोता देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये मानते होंगे कि बीबी बत्रा से क्लोज एड भूपेंद्र हुड्डा जी का कोई नहीं है। क्लोज है। और वो क्लोज एड आदमी अंदर उसकी नाव को, वो क्या कहते हैं देसी भाषा में भाई, उसको गोचा खवा दिया। तो वो काम करने वाले यही थे। नहीं, कांग्रेस ने तो एक बार दावा ही कर दिया था कि हमारे 30 वोट आ गए, हम जीत गए हैं। फिर आपने कहा कि बत्रा साहब का, हुड्डा साहब का, किस तरीके मैं से? एक बात पूछता हूँ अनिल जी, आप भी इतने सीनियर पत्रकार हो, हर वोट को बड़ी ध्यान से बंसल साहब देखते रहे। ऐसा कैसे हो गया कि बंसल साहब की आंखों के सामने से वो वोट जो कैंसिल हुआ, जिस पर टिक हुआ था, वो वोट कैसे संभव है कि बंसल साहब की आंखों के सामने चला जाए? मैं एक ही बात कहता हूं, या तो ये हिम्मत बत्राजी में है जो बिना दिखाए वोट डाल दे विवेक बंसल को, या ये हिम्मत दूसरी उन सभी 31 विधायकों में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में है, जिसके वोट को शायद, क्योंकि हमने वहां देखा कि उन्होंने भी अपना वोट नहीं दिखाया था। यानी तो जो ये करने वोट रिजेक्ट हुआ है, तो मतलब आप इशारा बड़ा कर रहे हैं? मैं बिल्कुल बात मैं स्पष्टता से कहता हूं, मैं आज भी बड़ी स्पष्टता से आपसे बड़े विश्वास के साथ एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कह रहा हूं कि शायद किरण चौधरी जो अपना वोट मुझे दिखा बैठी, वो गलती हो सकती है, उनकी इंटेंशन ना हो, मगर भूपेंद्र हुड्डा ने तो दिखाया ही नहीं। वो एक वोट कौन सा है? मेरी दादी हमें कह करके गई हैं, आज वो इस धरती पर नहीं है, और उन्होंने कहा था कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के जो कर्म है, कुकर्म है, जब मेरे दादा को जेल भेजा, मेरे पिता को जेल भेजा, तो मेरी दादी ने हमें घर में बिठा के कहा था कि भगवान में विश्वास रखो, सत्यता में विश्वास रखो, सच्चाई पर अपने रास्ते पर चलते रहो, इसी धरती पर इन भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ न्याय होगा। ये न्याय हुआ है, ये यानी जस्टिस हुआ है। यानी कर्म आगे आता है। और इस चुनाव की अगर बात करें, चुनाव परिणाम का हरियाणा की राजनीति पर कैसे असर दिखता है, और खासतौर से कांग्रेस की राजनीति? कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई, और कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप आज बेचैन होगी, परेशान होगी कि जिस पर हमने इतना विश्वास किया, वो बार बार जो है हमें वो कहते हैं ना काली भेड़, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ वो रवैया बार बार किसी ने करने का काम किया, तो वो एक व्यक्ति हरियाणा में आज वो एक वो कहते हैं ना पिक्चर एक्सपोज हो चुकी है। बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला, और बलराज कुंडू बड़ा कड़ा कड़ा बोलते हैं जेजेपी को लेकर, इन दिनों बड़े आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इतनी नाराजगी की वजह आरोप क्या? प्रति आरोप कोई भी लगाए, नाराजगी की कोई वजह नहीं है। वो बेहतर बता सकते हैं किस बात से नाराज है। कल परसों तक तो यहीं घूमते थे, दुष्यंत जी के पास रोज आया करते। है? आज आज की वजह मुलाकात वो राम जाने क्या थी, वो तो वो बताएं, दुष्यंत जी बताएं। कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट क्रॉस किया है, कुलदीप बिश्नोई के वोट की वजह से बलराज टुडू निर्दलीय। के मेरे पिताजी के साथ अच्छे संबंध थे, हम तो बचपन से उनको देखते आए हैं। और यहाँ दुष्यंत जी जब से सरकार बनी 2.5 साल में कोई 250 बार मैंने देखा है उनको। फिर क्यों नहीं आया उनसे पूछें। कुलदीप बिश्नोई को कैसे दिखते जो वोट क्रॉस किया है? अब उनकी विदाई भी तय हो चुकी है कांग्रेस में। कुलदीप बिश्नोई अपना फैसला स्वयं लें कि उनका भविष्य क्या है। वो इतने सीनियर लीडर हैं, मगर उन्होंने हमारे प्रपोज्ड कैंडिडेट को जो एक वोट दिया, मैं उनका इस बात के लिए आभारी हूँ।
अगर बात करें अजय माकन की, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, वो कह रहे हैं कि वोट तो आप लोगों का रद्द होना था, कांग्रेस का तो गलत रद्द किया है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि कानूनी राय ली जा रही है, अदालत में जाने की तैयारी है। बिल्कुल, वो तो सबका अधिकार है, अदालत में कोई जाना चाहे, कोई फैक्ट उनके पास है तो वो जाना चाहिए। जैसे कल हमें इलेक्शन कमीशन में गए थे तो हमारे पास फैक्ट्स थे, उस पे गए थे। आप वो देखो ना सुरजेवाला का क्या हाल कर दिया। वो तो यहाँ अगर होता तो सुरजेवाला जीत नहीं पाता। तो यानी कि सुरजेवाला साहब की किस्मत अच्छी थी, हरियाणा छुड़वा दिया सुरजेवाला का। ये कौन है किस्मत अच्छी थी। मैंने कहा अनिल जी, इस हरियाणा छुड़वाने वाला कौन है सुरजेवाला जी का? भूपेंद्र हुड्डा ही तो है। बिल्कुल, ये थे दिग्विजय चौटाला। बिल्कुल कड़े कड़े प्रहार यहाँ पर कांग्रेस को लेकर किए जा रहे हैं। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने अपनी दादी का पुराना किस्सा याद किया है और कहा, यही कहा है कि जो कर्म होते हैं किसी भी नेता को आगे आ ही जाते हैं। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।